जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रही हूँ, जिसके स्क्रीनशॉट को आप थोड़े से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। राइट, ये वो मैसेजेस हैं ब्यूटीफुल सोल्स की तरफ से, जहाँ से मुझे शेयर किया गया कि एक पॉडकास्ट आया है आपके थ्रू। हमें स्कंदा कवचम, स्कंदा मूल मंत्र अपने रिसेंट वर्कशॉप में दिया था एंड उससे हमें लॉर्ड मुरुगन से कनेक्टेड फील हुआ, स्कंदा से कनेक्टेड फील हुए एंड नाउ वी आर गेटिंग दिस पॉडकास्ट। तो आप भी एक बार सुने। तो आई जस्ट सेड कि हाँ जी ज़रूर सुनूंगी, और सुनने के बाद इट केम टू अ बिग अवेकनिंग और अ लिबरेशन और अ एवोल्यूशन और अ रेवोल्यूशन से कि बहुत कुछ यहाँ पर गलत शलत बताया जा रहा है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग इन दैट पर्टिकुलर पॉडकास्ट, क्लेमिंग दैट शी इज़ completely aware of what is not, सब कुछ वो बोल रही हैं। आई डू विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उन्हें नहीं जानती, पर चलो ठीक है, उनकी मन में जो भी है उन्हें वो बोल रही हैं, ओके फाइन, बट दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। रिसेंटली भी मैंने एक स्टेटस पे शेयर किया था कि बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट्स आप देखेंगे, वहाँ पे बहुत कुछ बोला जाता है, अंड शंड बोला जाता है। उनको जो भी समझ में आता है उस सबको सत्य ठहराने पे लग जाते हैं। कहते हैं ना, एक झूठ को 100 बार रिपीट करो वो सच हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ तरीका है या क्या है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, राइट। एंड कोई भी एक मंत्र को, हाँ ये सत्य है कि आप मंत्र को पूरे तरीके से सही उच्चारण करना बेहद ज़रूरी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले को डरा रहे हो, क्योंकि माँ भगवती, जगत जननी, जगदम्बा, जगत पिता, जगत गुरु, हर कोई आपके इंटेंशन देखते हैं, आपके नियत देखते हैं। पर आपको जब आप मंत्रों के साथ काम करते हो तब आपको बहुत ध्यान से काम करना है, ये भी सत्य है, ठीक है। अब रही बात इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट की। जैसे ही मैं आपसे बात करने लगी, इतनी ज़ोर की बारिश शुरू हुई है और मैं ऐसे जगह पे बैठी हूँ, आई कैन नॉट अवॉइड द नॉइस बैकग्राउंड में। तो काफ़ी लोग आप कहते हो कि दी बहुत सारा ऐप मिलता है जिससे आप वॉइस रिड्यूस कर लो। आई लव इट टू बी रॉ, ठीक है। जिन्हें सुनना है, जैसे सुनना है, जिन्हें ये संदेश पहुँचाना है, वहाँ तक ईश्वर पहुँचा देंगे और वो सुन लेंगे। मैं यहाँ पे एकदम प्रोफेशनलिज्म पे फोकस करते हुए अपने ऑथेंटिक एंड ट्रुथ, जो रियलिटी है, जो सत्य है, जो रॉनेस है, जो फ्रॉम द सोल वाली एनर्जी है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इसलिए इट इज़ एज इट इज़, ठीक है। तो प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़ एंड लिसन टू माई वॉइस एज आई से ऑलवेज। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैसेज ये थी, जय माँ काली मिश्रा जी, आई हैव बिन लिसनिंग टू स्कंदा कवचम विच यू हैव टोल्ड इन द वर्कशॉप from the last 15 days, and I started enjoying listening to it, right? And see today, with your blessings and Murugan's blessing, I come across this podcast. In North India, we have no knowledge about Kartikeya, except that he is Shiva's son and popular in South India. I am 100% sure Kartikeya's blessings that I am getting to know him deeper, and will start writing the mantra which you told to write 36 times, sharing the podcast with you. तो आई सेड ओके श्योर, आई लिसन टू इट एंड ग्रैटिट्यूड फॉर शेयरिंग, ठीक है। इस पिक में क्लियरली दिख रही होगी क्या का पॉडकास्ट है, क्या है क्या नहीं, आप चाहो तो देख सकते हो। ऐसे में क्या है ना, जो नहीं फैलने चाहिए वो न्यूज़ेस फैलते हैं। लेट इट बी, जब तक कन्फ्यूजन नहीं आएगा क्लैरिटी भी नहीं आएगा, केओस से ही क्लैरिटी आती है, ओके। सो अगेन आई सेड कि ठीक है, मैंने सुनने के बाद उसमें बहुत सारे ऐसे उटपटांग बातें थे, उटपटांग कहानियाँ थी, उसमें इतने सारे बकवास कहानियाँ थे। मैंने बोला यार क्या बोल रहे हो। When you are claiming to be a sadhika and you are claiming to be I am worshipping Skanda Sashti Kavacham for so many years, and उन्होंने ये भी क्लेम किया, आप मेरे YouTube चैनल में जाके देखो, मेरे सबसे पहला वीडियो स्कंद षष्ठी कवचम में है, स्कंद षष्ठी कवचम में आई हैव टू डू दिस, आई डिड दैट व्हाटएवर ब्ला 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 ब्ला। सो जब अगर उस पर देखा तो 7-8 साल पुरानी वीडियो है आपकी, जिस पे आप स्कंद षष्ठी कवचम के बारे में बात कर रहे हो, और आज भी 8 साल बाद भी आपके मन में जो भी वहम है उसे ही सच मान रहे हो, तो क्या सत्य है। और ऐसे सत्य असत्य तो क्यों फैलाना है। मुरुगन जब मुरुग मीन्स इज़ अलगन,
द ब्यूटी, द ब्यूटिफुल प्रेजेंस ऑफ शिवा कॉन्शियसनेस, राइट? तो उनकी एनर्जी पे जब आप बात कर रहे हो तो कैसे ये बोल सकते हो? तो मैंने सोचा ठीक है, मैं टाइम निकालूंगी, एक लाइव करूंगी या वीडियो पोस्ट करूंगी या डिटेल्ड पे समझाऊंगी, सोचा था। पर उससे पहले फिर से एक बार मैसेज आया अनु की तरफ से, अनुभा की तरफ से। शी क्लेम्ड, शी अगेन शेयर्ड द सेम पॉडकास्ट विथ मी एंड उन्होंने उसके कुछ पॉइंट्स को भी कोट किया, ओके? जहाँ पे ये मैं सोच रही थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, हे मुर्गा क्या चाहते हो आप मुझसे, क्यों, क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। और आज मैं कह भी रही थी कि आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिस दिन मैं ये बोल रही हूँ, दिस इज़ 22 ऑफ May 2026, विच इज़ लाइक शुक्ल पक्ष षष्ठी। आज के दिन शुक्ल पक्ष षष्ठी में ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगेन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल अराउंड मी, जो अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। आई एम अप्रिशिएटिंग इट। गॉड वॉन्ट टू रीच पीपल बट इन अ राइट वे, नॉट एज इन अपने मन वहम, अब मनगढ़ंत कहानियों से नहीं, सत्य से, असत्य से नहीं, ठीक है? और उसकी कंफर्मेशन ये थी, आज मैंने षष्ठी के दिन, जबकि आभा ने जो मैसेज शेयर किया था बैक करके देख सोगे, ट्यूसडे के दिन था, जो भी स्कंदा का दिन है, राइट? और आज का दिन फ्राइडे के दिन है और ये शुक्ल पक्ष षष्ठी है। षष्ठी के दिन मुझे सुबह सुबह अनु की तरफ से मैसेजेस आते हैं, जय माँ काली माँ मुझे 420 नंबर बहुत दिखता है, इसका क्या मतलब है स्पिरिचुअली? कोई और ही मतलब होगा ज़रूर, वैसे तो जनरली ये नंबर लोग कुछ और ही बोलते हैं। एब्सोल्युटली यहाँ पे भी वही मतलब है अनु, कि लोग ये 420 तरीके से बहुत कुछ बोले जा रहे हैं। ये मैंने जो कन्फर्मेशन मांगा था, अगेन इट्स अ कन्फर्मेशन थ्रू यू टू मी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट, कि मुझे ये मैसेज यहाँ पर रिकॉर्ड करने पे इट इज़ लाइक एन इनिशिएशन, इट इज़ लाइक अ पुश, जो मैं चाहती थी, जो पुश मुझे मिले ताकि मैं बोल पाऊँ, राइट? मुझे वो कन्फर्मेशन मिले, जो हक मिले कि मैंने तुम्हें बोले को बोला है ना, बोलना, क्यों चुप बैठी हो। ये जो मुझे स्कंदा की तरफ से जो पुश मिलना था वो पुश है, मैं यही समझ रही हूँ। तो यहाँ पर जब 420 नंबर दिख रही है, विच इज़ अ वेरी क्लियर कन्फर्मेशन कि मुझे इस पे बात करनी है, ठीक है? दूसरी मैसेज, सेकेंड मैसेज उन्होंने लिखा, हाँ माँ, आज मैं स्कंदा मंत्र पारायण कर रही थी और मेरे मन में आया कि बाबा आप भी रुद्र हो। ऐसे में तो स्कंदा से पूछ रही थी और मन में बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि स्कंदा आपके बारे में जानूं। और स्कंद षष्ठी जब सुनने बैठती तो मेरे सामने ये पॉडकास्ट आया, स्पेशली ऑन स्कंदा मुर्गा। आहा, पॉडकास्ट सुन के मज़ा आ रहा है, आपकी याद आ रही है और आपकी मम्मी की। ब्लेस्ड टू हैव यू एंड योर मॉम बोथ इन माई लाइफ, एंड माँ काली की बहुत ज़्यादा कृपा है मुझ पर। थैंक यू सो मच अन्नू। ये भी याद रखने के लिए कि मेरी मम्मी कितनी बड़ी भक्त है मुर्गन का। सो और जो मैं पूछ रही थी, आपका रुद्र हो, तो इसमें अम्मा यही है या यही बताया, स्कंदा इस रुद्रा, ही इज़ चंड भैरवा। और उन्होंने लिंक भेजा, एंड मम्मा ये पॉडकास्ट सुना ऑन स्कंदा, थ्रू यू ही हैव एंटर्ड, आपका दर्शन हुए ही फिर बहुत सुंदर है। तो आई लिटरली उसमें मैंने बोला, इसमें किसी ने और ने भी शेयर किया था लॉट मैनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कंदा, तो शी लिटरली रिक्वेस्टेड टू पोस्ट इन अ वीडियो कि इसमें क्लैरिटी लेकर आएँ आप। तो मैंने सोचा कि अगेन आई वांटेड अ कंफर्मेशन फ्रॉम स्कंदा, व्हेन ही परमिटेड, नाउ आई एम स्पीकिंग अप, ठीक है? सबसे पहली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर पॉडकास्ट इज़ दैट पर्टिकुलर सोल, वहाँ पर जो बैठ के बोल रही हैं वो अपने आप को साधिका कह रही हैं। एंड वन पर्टिकुलर पॉइंट में वो सुनेंगे, आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर तिरुतलम कहते हैं, अरुपड़ी वीड में एक वीड कहते हैं, वहाँ पे वो गई थी, वो फिसल कर गिर गई थी, एंड हर डिवोटीज हेल्प्ड हर टू गेट अप। आप खुद को भगवान मान लेते हो, भगवान की भक्ति में विलीन होना और ख़ुद को भगवान डिक्लेयर करने में बहुत फ़र्क होता है, राइट? और उन्होंने ये भी बात की, जो षष्ठी स्कंदा की जो 6 मुख है, जो 6 उनके जो स्कंदा के जो जितने सर है, जितने भी व्हाट टू से फेसेस है, 6 फेस्ड, राइट? ऑल फेसेस आर, 5 जो है शिव के तरफ से, 1 उसकी मम्मा से मिली है। यार कुछ भी बकवास क्यों कर रहे हो, कुछ भी क्यों कर रहे हो? तो आपने पूरी अस्तित्व ही बदल के रख ली कि 5 जो है, 5 सर जो है ईश्वर की तरफ से मिले हैं, 1 सर जो है माँ की तरफ से मिली हैं, और जो वेल है वो त्रिनेत्र हैं, वो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग पे काम कर रही है। मुर्गा के पास कोई और काम नहीं है, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग करने बैठे हैं यहाँ पे।
वेलमारल है, सुब्रमण्य भुजंगम है, स्कंद षष्ठी कवशम है, स्कंद गुरु कवशम है, तिरुमुरुगाट्रुपड़ई है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ही इज़ वास्ट एंड वाइड लाइक एन महासमुद्र है वो। आप क्या बोल रहे हो? कुछ भी, कुछ भी, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो उन्होंने बात की उसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि देखो, ही इज़ नॉट अ रूपम ऑफ भैरवा, ही इज़ नॉट भैरवा, ही इज़ नॉट। वो साक्षात एक आदमी का, एक पुरुष का पुत्र है, ठीक है। उन्हें जब वो बड़े हो गए थे, वो अच्छे खासे बड़े हो गए थे, खेलते खुलते बच्चे बन गए थे 5-6 साल के, तब जब 6 डिफरेंट बच्चों के रूप में वो पले बढ़ रहे थे, कार्तिकेय स्त्रियाँ, कार्तिकेय कन्यकाएँ जो उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, नर्सिंग कर रही थी, उनके पास से जब माँ पहली बार माँ पार्वती उन्हें जाती हैं अपने गोद में उठाने के लिए, 6 डिफरेंट बच्चों के रूप में वो खेल रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि मुरुगन भगवान का अवतरण ही इसीलिए हुआ था कि सूरबद्मन का वध किया जाए, ठीक है। सूरबद्मन को वध वही कर सकता था जो पुत्र शिव और पार्वती का होगा। अब रति और कामदेव की जो पुत्र संतान प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रहे थे, उसी दौरान माँ पार्वती का व्रत चल रहा था, तपस्या कर रहे थे, तो शिवजी की जो योग निद्रा है, जो समाधि में चले गए थे, उसे भंग करने के लिए कामदेव को ये बोला गया कि तू काम बाण चला शिवजी पे। और काम बाण जैसे ही उन्होंने चलाया, शिवजी की त्रिनेत्र खुली। इंस्टेड ऑफ उनके अंदर की काम भावना जागने के बजाय उनके अंदर से त्रिनेत्र खुला और त्रिनेत्र से जो अग्नि प्रकट हुई, जिससे कामदेव भस्म हो गए। अब कामदेव जब भस्म हो गए तो रति देवी कभी माँ नहीं बन पाई, तो इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया माँ पार्वती को, तू कभी माँ बन नहीं पाएगी अपनी कोख से। ये जानकर बांडासुर ने अपनी कठोर तपस्या किया। तपस्या कर कर उन्होंने एक वरदान ले लिया शिव जी से कि जो शिव और पार्वती के पुत्र होंगे वही मेरे वध कर पाएंगे, जो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल था। तो इसके लिए इट इज़ लाइक अ एनर्जी जहाँ पर शिवजी ने अपने खुद के एनर्जी से शिवजी को आपने ये भी जाना है। अभी देखना, इसमें बात करने बैठो ना, मैं 4-4, 5-5 पूरे दिन बात कर सकती हूँ, इतने लंबे लंबे ये है, ठीक है। तो शिवजी को अपने जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में लड़ाई हो गई थी, तब उन्होंने अग्नि स्तंभ के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था, आपको पता है। उस अग्नि से, उनके त्रिनेत्र के अग्नि के स्वरूप में जो अग्नि पिंड बनकर आए थे, वो है मुरुगन, वो है स्कंदन, वो है कार्तिकेयन, वो है सेयोन, ठीक है। अब वो एक पिंड में उन्हें समाया नहीं जा रहा था, उनकी ऊर्जा इतनी प्रचल थी, तो उन्हें डिफरेंट 6 पिंड में उन्हें बांटना पड़ा और 6 पिंड को 6 कार्तिकेय कन्यकाओं को दिया गया। और 6 कार्तिकेय कन्यकाएं ने उस एक एक पिंड को बच्चे के रूप में उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। श्रवण, जो शरवण भव कहते हैं ना, शरवण इज़ लाइक द दुर्वा घास जैसे होती है, वैसे घास की फॉरेस्ट होती है पानियों के बीच में, तो उस पानी के बीच में रख के इन्हें पाला पोसा बड़ा किया। तब एक उम्र आने के बाद माँ पार्वती उससे मिलने के लिए आती हैं। जब उसे मिलने के लिए आती हैं तब वो क्या करती हैं, तो माँ पार्वती ये नहीं करती कि एक एक बच्चे को एक बार उठाती हैं किस करती हैं छोड़ देती हैं, दूसरे को एक बार उठाती हैं किस करती हैं छोड़ती हैं, नहीं। उनके लिए 6 के 6 बच्चे उनके अपने हैं और एक ही हैं, तो सबको एक साथ लिपट के हक करती हैं, तो उनके सिर्फ बॉडी है एक हो जाता है, 6 के 6 सर हैं। तो इसमें 5 सर शिव का, 1 सर माँ पार्वती का कैसे हुआ आप बताओ? वो बच्चे के पास तो 6 सर तो पहले से अपने आप में था, राइट। और इनकी जन्म हुई थी पूरी कॉन्शियसनेस पे, रुद्र तांडव पे नहीं। भैरव का उत्पन्न कब हुआ था, वीरभद्र का उत्पन्न कब हुआ था? जब वो बहुत क्रोधित थे। महादेव इतने क्रोध में थे कि सती का देहांत हो गया, तो उस पर इतने क्रोध होकर उन्होंने वीरभद्र का जन्म दिया, ठीक है। और उन्होंने जब बहुत रुद्र तांडव रूप लेकर ब्रह्मा जी की हत्या की थी, एक उनके सर उन्होंने कलम कर दी थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये क्लेम किया कि मेरे पास भी 5 सर है, तेरे पास भी 5 सर है, तुम कौन से बड़े हो। तो उन्होंने एक सर उनके तोड़ के निकाल दिया, नाखून से पिंच करके निकाल दिया। जिस क्रोधित के रूप को उसको भैरव बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो स्कंदा है वो उनकी पूरी कॉन्शियसनेस, पूरी सोची समझी प्लान, पूरी अवेकन स्टेट ऑफ एनर्जी, पूरी अवेकन्ड कॉन्शियसनेस के फल है मुरुगन। तो ये कैसे भैरव हो गए? और वो कह रही हैं कि चंड भैरव की पत्नी का नाम कौमारी है और कार्तिकेय का पत्नी का नाम भी कौमारी है, क्योंकि इसको हम कुमार कहते हैं। कुमार की पत्नी कौमारी है, इसलिए वो कौमार है। मम्मा कुछ भी
ये तो ऐसे ही कहानी हो गया ना। राधा रानी की जो एक सेविका थी उनका नाम ललिता था, इसलिए माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी राधा रानी की भक्ति कर रही थी, सेवा कर रही थी। तो त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोगों की माँ रानी जो है वो राधा रानी की सेवा करने के लिए आके बैठ गई थी, क्योंकि उनकी नाम ललिता था। तो कुछ भी जो सोच रहे हो ना, बोलना बंद करो। और उस पॉडकास्ट में देखोगे वहाँ पे स्कंदा की बात कम, नागा की बात ज़्यादा हो रहा है, कि उनको उसको मिस्टिकल बनाना है, उनको उस पर रीच लाना है, उस पर उनको व्यू लाना है, दैट इज़ ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता दें, वो जो 6 मुख हैं वो उनके ही हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, ओम शरवण भव छटाक्षरी मंत्र है। ठीक है, उनके पास माँ शक्ति, जब माँ पार्वती जब उन्हें अपने पत्ते के रूप में अपनाती हैं, तो एक बच्चा विथ 12 हैंड्स 2 लेग 6 फेस्ड क्रिएचर के रूप में उनकी अवतरण होती हैं। और उस अवतार को मुरुगन, स्कंदा, कार्तिकेया, कदम्बा, कदिरवेला, सेयोने कहते हैं। ओके, एंड तिरुमुरुगाट्र पड़े की उन्होंने बात की, उसकी भी ऑर्डर पूरी गलत करके रख गए कि वो पहले देवयानी से शादी करेंगे, फिर वो पलनी जाएंगे। भाई देवयानी से शादी करेंगे वो कुमार अवस्था में, ठीक है, पलनी में वो बाल अवस्था में है, तो बाल अवस्था में बाद में कैसे जाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि यार हर एक पॉडकास्ट को सच मानना बंद करो। हर एक पॉडकास्ट सच नहीं है। हर कोई भी बैठ के बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े इंग्लिश छाड़ रहे हैं, वो सही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो सही हैं। और वो मुझसे आओ, मैं स्कंदा की उपासना सिखाऊंगी, मैं ये सिखाऊंगी, मैं उसको सिखाऊंगी, भैया उनको खुद ही सही नहीं पता, वो क्या आपको सिखाएंगे। ओके, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दीज पीपल जो क्लेम करते हैं कि आई नो एवरीथिंग और खुद को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि वो बोलते हैं कि माई डिवोटीज शाउटेड लाइक अम्मा व्हाट हैपेंड टू यू। मेरे डिवोटीज कैसे हो सकते हैं? आप भगवान हो। आप भगवान हो तो बता दो भाई, हम भी मतलब ठीक है, जो आपको भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, आपकी भी कल सत्य साई पापा के जैसे मंदिर बना देंगे, चलिए अच्छी बात है। पर प्लीज़ स्टॉप स्टैम्पिंग थिंग्स, राइट। अगर आप लोग जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं स्कंदा के ऊपर डिटेल में एक वीडियो हो, डिटेल में हम लाइव करें, जो भी करें, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू विश टू नो, इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट इट, वांट टू नो अबाउट इट, तो हम ज़रूर बात करेंगे उस पर। एंड जितने हो सके इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिए। मैं हमेशा नहीं बोलती हूँ शेयर करने के लिए, पर यहाँ पर बोल रही हूँ कि अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि गलती जितना ज़्यादा फैलती है ना, उससे ज़्यादा उसके सुधारने की पावर फैलना ज़रूरी है। झूठ जितना फैलता है उससे ज़्यादा सत्य फैलना ज़रूरी है। अन्याय जितना फैलता है उससे ज़्यादा न्याय फैलना ज़रूरी है। कमाने के इंटेंशंस पे ईश्वर को अपने मनमौला तरीके से बदल देना। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि ही वॉज द वन फर्स्ट पर्सन हु केम इन टू डू एग्रीकल्चर। नहीं भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है। தேனும் தினைமாவும் நான் கலந்து உனக்கு தருவேன், உனக்கு படைப்பேன், உனக்கு கொடுப்பேன்। தேனும் தினைமாவும், तेन इज़ द हनी, तिनई माव इज़ द मिलेट की पाउडर, उसको मिक्स करके हम आपको अर्पण करेंगे, आपके सामने भोग लगाएंगे। ये है। और ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने जिससे गांधर्व विवाह किया था, यानी लव मैरिज किया था, वल्ली इज़ शी इज़ अ शिकारी लोगों की फैमिली से, हंटर्स फैमिली से आती हैं। वेडव कुलपेन, ही इज़ द वन फर्स्ट पर्सन हु लाइक इंटरकास्ट मैरिज किए थे। उन्होंने देवसेना से शादी की थी, इंद्र की पुत्री से। उसके बाद उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज भी किया विथ वल्ली। और वल्ली जो थी, उनके यहाँ पे मिलेट्स बहुत होते थे, तो वल्ली विथ लव बिफोर मैरिज शी यूज़ टू ब्रिंग मिलेट की जो पाउडर है, आटा है, उसमें शहद मिला के वो एक डिश बनाती थी और लाती थी, जो मुर्गन को बहुत प्रिय है। तो इसलिए तेनुम तिनिमम ये कह रही है कि वो पहली बार एग्रीकल्चर करके मिलेट उत्पादन किए थे, इसलिए उनको मिलेट पसंद है। कुछ भी कुछ भी सीरियसली। सो I don't know. If I want to talk about that particular podcast, every single line I have an encounter, right? So अगर आपको लगता है कि मुरुगन के बारे में, तिरुमुरुगाट्र के बारे में, स्कंदर गुरु कवशम के बारे में, सुब्रमण्य भुजंगम के बारे में, स्कंद षष्ठी कवशम के बारे में आपको जानना है, समझना है, आप लिटरली कनेक्ट करना चाहते हो लॉर्ड मुरुगन से ज़्यादा, और आप चाहते हो कि हम एक लाइव करें या कुछ करें, ऐसे हम उनके बारे में बातें करें, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कैसे चाहते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस चाहते हो, लाइव करना चाहते हो, या वर्कशॉप करना चाहते हो, आप लोग खुद बताओ, ठीक है। If Makali wants, then we'll definitely connect like that. Okay, so
टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हर किसी की बात सत्य नहीं है, हर कोई आपको सच बोलने के लिए नहीं बैठा है। कहीं ना कहीं अपने बिज़नेस क्यों चलाने में बैठे हैं लोग, मुझे नहीं पता। तो कुंड्रदोरुम कुमरन, हर एक जगह पे कुमार है, कुमरन है, स्कंदा है, मुर्गा है। लेकिन वो 6 घर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 6 घर में मेजर इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ, उनके लाइफ के गेस्ट हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ व्हाट। स्कंद पुराना क्या कह रही है, भगवत गीता क्या कर रहा है, वेदास क्या कह रहे हैं, उपनिषद क्या कह रहे हैं, सब समझना ज़रूरी है। कोई भी कुछ भी बोले मानते बैठे मत करें काम, एटलीस्ट नॉट नाउ, राइट। सो दिस इज़ फॉर यू आई थिंक। जिन तक भी ये संदेश महादेव को, माँ काली को, माँ पार्वती को, स्कंदा को, मुर्गा को पहुँचाना है वो पहुँचा देंगे, आपके माध्यम से पहुँचाएंगे। आप उन्हें शेयर कर दोगे, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज़ ताली एक हाथ से नहीं बजती। सब मिलेंगे तो अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगा। ये आपकी भी सोल जर्नी है, सोल पर्पस है, तो आई नो यू विल टेक योर एक्शन जो आपको लेना है। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा, बायो में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।